स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31 से। शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कमीशन कितने 10% और नेट प्रॉफिट सीधे सीधे दे रखा है 1,10,000। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, नेट प्रॉफिट जितना भी दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 10% से। तो 10/100, परसेंटेज का सिंबल जब भी हटेगा नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000 को मल्टीप्लाई करने 10/100 से, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर है, यही कमीशन हमारे को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,000। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये कमीशन दी जा रही है किसको, शिव को। 32 देखते हैं। अभय, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे रखा है। आगे कह रहा है एज पर दी पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड लिखे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। एक बारी टर्म क्या आती है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक बारी टर्म क्या आती है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो कभी बिफोर चार्जिंग लिख देगा, कभी आफ्टर चार्जिंग लिख देगा। तो आपको याद रखना, जब भी बिफोर चार्जिंग होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100 से। ठीक है, और जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा तब आपको क्या करना है, जितने भी अमाउंट के ऊपर कमीशन निकाल रहे होंगे तब आपने क्या करना है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो एक बार ये आफ्टर वाला एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे किसी को अगर हमने कमीशन देनी है 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो तब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा 20/100 प्लस 20। तो आंसर आ जाएगा 20/120। तो जितना भी कमीशन होगा, हमारे को जिस अमाउंट पर कमीशन निकालना होगा उस अमाउंट को 20/120 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आफ्टर वर्ड लिखा है। ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 10% लिखेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो अगर हमारे को कमीशन निकालना है 1,10,000 के ऊपर, और 1,10,000 के ऊपर क्या निकालना है, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब हम क्या करेंगे, 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 प्लस रेट, और रेट क्या है 10। तो हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1,10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10/110। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा, और ये कितनी आ गई, 4 जीरोस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है बिफोर और आफ्टर में। बिफोर में सिंपल रेट अपॉन 100 जैसे हम लोग करते हैं, ये बिफोर में रेट अपॉन 100, और आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 32 देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, अभय, बॉबी, विनीत पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो हमारे को कमीशन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर का मतलब होता है क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट को यूज करना है। फॉर्मूला में ये चीज यूज करनी है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो किसके ऊपर कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो लिख रहे हैं ना, एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो विनीत की हम कमीशन निकाल देते हैं। तो 2,20,000 नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 2,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट 10 है, तो 100 प्लस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 2,20,000 इंटू 10/110। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा, और ये 11 के टेबल से डायरेक्ट कट रहा है, 11 2 और ये कितनी जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। ठीक है, तो हमारे को कितना कमीशन प्रोवाइड करना है, 20,000 कमीशन देना है विनीत को। यही आपका आंसर है। स्टार्ट करेंगे 33 क्वेश्चन। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है सारे पार्टनर्स में। आगे कह रहा है इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है 1,80,000। अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट है। यहां पर क्या कह रहा है, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है। आफ्टर वाला हमने अभी भी समझा क्या फॉर्मूला होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि वो कमीशन को कैसे शेयर करेंगे, वो कमीशन को कैसे शेयर करेंगे, जितना भी कमीशन निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद, कमीशन
सभी पार्टनर्स किस रेशो में बांटेंगे, ये वाली रेशो में 2:3:2:3, इस रेशो में कमीशन को बांटा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमीशन निकाल लेते हैं कि कितना कमीशन फर्म पे कर रही है। ठीक है, तो फर्म पे कर रही है नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है 1,80,000 है, और फर्म कितना कमीशन पे करिए 20% आफ्टर वाला केस है, तो 20 अपॉन रेट अपॉन, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20% दे रखा है। ठीक है, तो 20% दे रखा है, 20 अपॉन 100 प्लस 20। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 120, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 6 से काट देंगे तो 30,000 कमीशन आ जाएगा। तो ये तो कमीशन है जो टोटल फर्म प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये फर्म जो पूरी कमीशन दे रही है ये प्रोवाइड कर रही है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप इस कमीशन को सभी पार्टनर्स में ना, ये वाली जो रेशो दे रखे ना 2:3:2:3, इस रेशो में आप इस कमीशन को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ए को कितनी कमीशन मिली। तो ए को मिली है इस 30,000 में से, ठीक है, इस 30,000 में से ये वाली रेशो में हमें बांटना है कमीशन को। तो ए को कितना मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा, तो 2 अपॉन में, और रेशो का टोटल क्या है 2 + 3 + 2 + 3, ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में रेशो का टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। तो ए को कितना कमीशन मिलेगा 6,000 मिलेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से बाकियों का भी निकाल लेंगे। बी को कितना कमीशन मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय बी का ये वाला 3, तो 3 अपॉन में 10, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये 9,000 आ रहा है। ठीक है, सी का लिए सॉल्व करते हैं। सी को कितना मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का ये वाला है 2, तो 2 अपॉन में 10। ठीक है, तो सी को कितना मिल जाएगा 6,000 मिलेगा। जैसे ए का कैलकुलेशन था, ए का और सी का दोनों का कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डी का निकालेंगे। डी का भी अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट बन रहा है, तो डी को कितना कमीशन मिलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 10, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,000। ठीक है, तो डी को कितना मिलेगा 9,000 मिलेगा। तो ऐसे करके कमीशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर्टिकुलर जिस रेशियो में हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। ठीक है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना है, हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है और डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखी है 4:3:2:1। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 1,80,000। फर्म ने टोटल कमीशन कितना प्रोवाइड किया 30,000 प्रोवाइड किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। अब ये प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये वाली रेशियो में आपको 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब ए को कितना मिल जाएगा प्रॉफिट 1,50,000 में से ए का कितना है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिनोमिनेटर में रेशियो का टोटल, तो 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो ये ए को मिल जाएगा। तो ये ए का कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। सिमिलरली हम बी, सी और डी सभी पार्टनर्स का निकालेंगे। बी को कितना मिलेगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45,000। सी को कितना मिलेगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। और डी को कितना मिलेगा 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इन सभी के प्रॉफिट्स को टोटल करोगे तो ये डिविजिबल प्रॉफिट के बराबर आना चाहिए, यानी कि इनका टोटल 1,50,000 आना चाहिए। जस्ट ये वेरिफिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हो क्योंकि 1,50,000 बांटा है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इनको इससे ज़्यादा थोड़ी मिल सकता है। तो अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1,50,000 आना चाहिए। ठीक है, तो चेक भी कर लो 60,000 + 30,000 90,000, और 90 में ये 45 + 15 करोगे तो 60 आएगा, यानी कि 90,000 में 60,000 ऐड करोगे तो 1,50,000 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब हमने ठीक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्वेश्चन 34 स्टार्ट करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं कि एक्स का कमीशन किस वे में चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है
कमीशन कैसे ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पे कितना निकालना है, 10% निकालना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं आफ्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, आफ्टर किसके लिए यूज कर रहे हैं, सैलरी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन कमीशन के रिस्पेक्ट में आफ्टर वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन के रिस्पेक्ट में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बिफोर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो 10% है ना, तो यहां पर हम जब कमीशन निकालेंगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10/100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट से, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन निकालना है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में से ना सैलरीज आपको कट करनी है, ठीक है। 10% किसका निकालना है, आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन को देखकर हमने लिखा 10/100, और नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली नहीं निकालना, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से आप पार्टनर्स की सैलरी को पहले माइनस करो और फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स सैलरी, तो दोनों पार्टनर्स की जो भी सैलरी होगी उसको माइनस कर देंगे, और फिर जो नया अमाउंट आएगा, ये जो सॉल्व करके नया अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, ठीक है। तो ये है एक्स की कमीशन कैसे निकलेगी। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो यहां पर भी 10% यूज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के लिए, बट यहां पे लैंग्वेज क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरीज, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज, ठीक है। तो आफ्टर वर्ड यूज कर रहा है कमीशन के लिए भी, और सैलरी भी हमारे को डिडक्ट करनी है नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यहां पर 10% की जगह हम क्या लिखेंगे, 10/110, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और रेट कितने 10। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नेट प्रॉफिट में से, मतलब नेट प्रॉफिट से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, तो नेट प्रॉफिट में से कुछ चीजें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, पार्टनर की सैलरी और कमीशन, ठीक है। क्या क्या माइनस करना है, सारी कमीशन और सारी सैलरीज। तो यहाँ पे ऑल कमीशन मतलब दोनों पार्टनर वाली कमीशन, दोनों पार्टनर्स की जो कमीशन है, और दोनों पार्टनर की सैलरी, ठीक है, वो माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10/110 से, ठीक है। तो ऑल कमीशन में आप सिर्फ एक्स का कमीशन माइनस करोगे, वाई का कमीशन तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल कमीशन माइनस करनी है, आफ्टर करना है, इसीलिए यहाँ पे रेट जो है वो 10/110 है, 10/100 नहीं है, ठीक है। अगर वाई का कमीशन पता होता ना तो हम 10/100 ही करते, तो वाई का कमीशन नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया 10/110, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली एक्स का कमीशन लिखेंगे क्योंकि वो हम अभी निकाल लेंगे। एक्स का सैलरी क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10,000 पर मंथ, तो हमें एनुअल सैलरी कितना होगा, 10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, और ये आ जाएगा 1,20,000। वाई का सैलरी डायरेक्ट गिवन है 25,000 पर एनम, तो इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, और नेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है 4,20,000। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स की कमीशन निकालते हैं। एक्स की कमीशन हमने अभी अभी समझा है, क्या करना है, 10/100, ठीक है, रेट 10% है, मल्टीप्लाई किससे करना है, नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर सैलरीज। तो सैलरीज क्या क्या है, एक को 1,20,000 है और दूसरे पार्टनर की सैलरी कितनी है 25,000, तो दोनों ही पार्टनर्स की सैलरी इसको माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख, और 3 लाख में से 25,000 जाएंगे तो आएगा 2,75,000, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, और ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक्स की कमीशन निकल के आ रही है 27,500, ठीक है। सिमिलर वे में वाई का कमीशन निकालेंगे, तो वाईज कमीशन यहां पर क्या करना है, रेट है हमारा 10/110, और नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देनी है जितनी भी कमीशन हैं और जितनी भी पार्टनर सैलरी है। तो सैलरी तो ये रही 1,20,000 और 25,000, तो सैलरीज माइनस कर देते हैं, और इसके बाद कमीशन हमारे को एक्स की पता है, तो एक्स की कमीशन भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और वाई की कमीशन बोल रहे हैं, आफ्टर बोल रहे हैं ना, आफ्टर चार्जिंग वाई कमीशन, और वो हमें पता नहीं है, इसलिए यहां पे वाई की कमीशन माइनस नहीं कर रहे, लेकिन रेट चेंज कर दिया, रेट कर दिया 10/110, ठीक है। तो अब आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो 10/110 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 2,47,500, और ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 22,500। तो वाई का कमीशन कितना आ जाएगा 22,500, ठीक है। अब आगे हमारे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बांट देते हैं। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट में से कमीशंस और सैलरी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट
माइनस कर देंगे इसमें से क्या क्या, पार्टनर की सैलरीज को और जितनी भी हमने कमीशंस दिए, तो यानी कि पार्टनर्स की कमीशंस को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारे को गिवन है 4,20,000। दोनों पार्टनर्स की सैलरीज कितनी है, एक की 1,20,000 है, एक की 25,000 है, तो इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे। सिमिलर तरीके से दोनों की कमीशंस को भी माइनस कर देंगे, तो कमीशंस का टोटल कितना है, एक की कमीशन 27,500 है और वाई की कमीशन 22,500 है। ठीक है, तो ये टोटल तो आ रहा है 50,000, इसका टोटल तो 50,000 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 1,45,000। तो 4,20,000 में से माइनस करेंगे 1,45,000, फिर माइनस करेंगे 50,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2,25,000। अब क्वेश्चन में ये 2,25,000 आ गया, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी गिवन नहीं होती आप एज्यूम करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, इक्वल का मतलब हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो x को कितना मिल जाएगा 2,25,000 और y को भी सेम ही मिलेगा, तो x और y का सेम होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो कितना दिया जाएगा 1,12,500। प्रॉफिट जो है दोनों में मिल जाएगा, x को भी सेम मिलेगा और y को भी सेम मिलेगा।